इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एक किट के बारे में, एक कॉम्बिनेशन किट के बारे में, वो किस चीज़ में यूजेस लिया जाता है। आज जानेंगे एचपी किट के बारे में। एचपी किट किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है, इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशंस का मेडिसिन मिलाया गया है, जो मेडिसिन मिलाया गया है वो कैसे काम करते हैं, इसके डोज कितना दिन होना चाहिए, कितना मात्रा में होना चाहिए, कितने साइड इफेक्ट रहता है इसके यूज करने के बाद, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना बड़ा एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ाइए। बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला सबसे असरदायक मेडिसिन है, जिसका नाम है एचपी किट। इसको 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, जिसके प्राइस हो सकते हैं 135 से लेकर 140 रुपये के बीच में। बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में 1 किट मिल जाएगा। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल एज ग्रुप के दवा है, इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसको खरीदा जाता है और यूज किया जाता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही। ये 1 किट के फॉर्म में आते हैं। 1 किट में 6 टैबलेट रहता है। अब जान लेंगे इससे कॉम्पोजिशन सॉल्ट क्या है, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन सॉल्ट मिलाया गया है वो क्या क्या है। पहले तो मिला गया है ओमिप्राजोल, जिसको 20 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। दूसरा है एमोक्सिसिलिन, जिसको 750 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। और तीसरा है टिनिटाजोल, जिसको 500 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। इन तीनों मेडिसिन इसके अंदर मिलाया जाता है। इन किट के अंदर, एक किट के अंदर 6 टैबलेट मौजूद है, जैसे कि 2 टिनिडाजोल का होता है, 2 एमोक्सिसिलिन का होता है और 2 ओमिप्राजोल का होता है। 6 टैबलेट ऐसे ही एक किट में आते हैं। पिक्चर में देख सकते हो कैसे 6 टैबलेट आते हैं। अब जान लेंगे इसको किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है। इसको सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है पेप्टिक अल्सर की बीमारी को ठीक करने के लिए। पेप्टिक अल्सर जब हो जाता है तब इस बीमारी को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है। और गैस्ट्रिक अल्सर भी जब हो जाता है तब भी उस बीमारी को ठीक करने के लिए इस किट का यूजेस लिया जाता है। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? पेप्टिक अल्सर होते हैं एच पाइलोरी की वजह से, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होते हैं, 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण से जो प्रॉब्लम होते हैं उसको एच पाइलोरी कहा जाता है। एच पाइलोरी की बीमारी कहा जाता है। उस एच पाइलोरी बाद में जाके पेप्टिक अल्सर के सिचुएशन बन जाता है, पेप्टिक अल्सर को इम्प्लीमेंट करता है। तो पेप्टिक अल्सर बाद में जाके कैंसर से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के कारण से आपको बहुत ज़्यादा गैस होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, स्टमक में जलन होगा, हार्ट बर्न यानी सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाएगा, कभी कभी पेट फुला फुला सा रहता है, वेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा, स्टूल के साथ कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे ही प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस किट का यूजेस लिया जाता है, एचपी किट का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इसको यूज करने के बाद कब समझा जाता है पेप्टिक अल्सर हो गया है या आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव है? इसके लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि एंडोस्कोपी का टेस्ट सबसे ज़्यादा असरदायक एंड सबसे अच्छा दिखने वाला टेस्ट है एंडोस्कोपी का टेस्ट, जिससे बहुत आसानी से पता चल जाता है पेप्टिक अल्सर कितना है, कहाँ पर है, कितने जगहों में है, कितने दिन से है, वो बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। दूसरे है ब्लड का कुछ टेस्ट हो सकता है और स्टूल का कुछ टेस्ट। ऐसे ही कुछ टेस्ट करने से पेप्टिक अल्सर या एच पाइलोरी पॉजिटिव पता चल जाता है। और टेस्ट के बाद पॉजिटिव पता चलने से इस किट का डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। इसी किट कैसे काम करता है ये जान लेंगे। हाउ टू वर्क एचपी किट। इसके अंदर जो ओमिप्राजोल है वो एक पीपीआई मेडिसिन है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है, जो अंदर में जाके प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके गैस्ट्रिक इरिटेशन और एसिडिटी जैसे सिम्टम से मुक्ति दिलाता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक कहा जाता है। वो अंदर जाके बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ख़त्म कर देता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसीलिए जो अंदर घाव है, अल्सर जैसी सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। इसीलिए एमोक्सिसिलिन का यूजेस लिया जाता है। और तीसरे जो इंग्रेडिएंट्स है टिनिडाजोल, वो भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि अंदर जाके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डीएनए को नष्ट कर देता है। और डीएनए के नष्ट होने की वजह से बैक्टीरिया मर जाता है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी अल्सर सूख जाता है। और जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया है, एच पाइलोरी है, वो बहुत ही आसानी से मर जाता है अंदर। ऐसे ही काम करता है ये किट, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदेमंद किट है।
अब गुरुत्वपूर्ण पार्ट जान लेंगे, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, सबसे लास्ट में जानेंगे इसके डोज सेक्शन, और उसके भी बात जानेंगे इसका सेफ्टी रूल्स कि उनके पेशेंट को यूज नहीं कर सकते। अब जानेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं यूज करने पर, इसके ओवर डोज पर या खुद से ज़्यादा दिन लेने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, नाउज़ा वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी रह सकता है, डायरिया हो सकता है किसी किसी का, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकता है, थकापन महसूस हो सकता है, स्टूल के कलर डार्क हो सकता है, चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा गैस बन सकता है, और भार्टिगो जैसी सिचुएशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी सेल कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट मिले, आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मेडिसिन को चेंज करके या इसके डोज रूल्स को एडजस्ट करके। दोस्तों, इसका डोज क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ 10 साल से नीचे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी में यूज किया जा सकता है, रोग के कंडीशन और सीवियरिटी देख के। इसके जो डोज रूल्स हैं आप पिक्चर में देख सकते हो। इसके जो 6 टैबलेट हैं, पहले ऊपर में 3 टैबलेट मॉर्निंग लिखा हुआ है, वो मॉर्निंग सेक्शन में आपको लेना होगा। मॉर्निंग आप खाली पेट भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा सलाह रहेगा ओमिप्राजोल का जो टैबलेट है वो खाली पेट लीजिए, और जो एमोक्सिसिलिन और टिनिडाजोल का जो दोनों टैबलेट है वो खाने के बाद ही लीजिए। ऐसे ही सलाह दिया जाता है डॉक्टर द्वारा लेने के बाद, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। 3 टैबलेट मॉर्निंग में लेना होगा, और जो नीचे 3 टैबलेट हैं वो इवनिंग में लेना होगा। खाली पेट में ओमिप्राजोल इवनिंग में ले लीजिए, और टिनिडाजोल और एमोक्सिसिलिन का जो टैबलेट है वो कुछ खाने के 30 मिनट बाद ही लीजिए, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। इसी प्रोसेस को डॉक्टर द्वारा रोग की सीवियरिटी देख के 7 से लेकर 14 दिन तक प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। एच पाइलोरी की समस्या और पेप्टिक अल्सर जैसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब जानेंगे इसके यूज करने के सेफ्टी इन्फॉर्मेशन क्या है, किन किन पेशेंट को दिया नहीं जा सकता और किन किन पेशेंट में डॉक्टर के सलाह के साथ यूज किया जा सकता है। पहले तो जान लीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी माता में कुछ भी मेडिसिन खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। इस किट को स्पेशली डॉक्टर के सलाह के बिना ना लीजिएगा, खुद से लीजिएगा तो बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। जिनका किडनी और लिवर के सीवियर डिजीजो यानी फेलियर की जैसे समस्या, उनमें दिया नहीं जा सकता। इनके कंटेंट से यानी एमोक्सिसिलिन और टिनिडाजोल के कंपोजिशन से कोई एलर्जिक है, उनमें बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। शराब के साथ यानी अल्कोहल के साथ दिया नहीं जा सकता। जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस के बीमारी से जूझ रहे हो, उनमें दिया नहीं जा सकता। हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से जो प्रॉब्लम है, उनको भी दिया नहीं जा सकता। जो लोग 10 वर्ष के नीचे है, जो बच्चे हैं 10 वर्ष के नीचे, उनको भी बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को HP किट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।